साथियों नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे गए हिस्ट्री ऑप्शनल के प्रश्न पत्र के ऊपर बात करेंगे कि 71वीं बीपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल में किस तरह के प्रश्न पूछे गए। प्रश्न पत्र के साथ साथ जो है आपको उत्तर भी बताई जाएंगे। यह परीक्षा जो है आज के डेट में यानी 29 अप्रैल 2026 को बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अष्टदिग्गज जो थे 8 तेलुगु कवियों का समूह था। इसमें प्रमुख पेद्दन थे। 1 का सी हो जाएगा, C4 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 है कि सायन जो वैदिक ग्रंथों का मर्मक्ष था किस काल में था, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है 2 का डी हो जाएगा, विजयनगर राजा, यानी 2 का डी हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा, D4 डाउन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कहता है कि किसके दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ रहे, यानी किसके दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ रहे थे, ये पूछा गया है। 3 का हो जाएगा देवराय द्वितीय हो जाएगा। श्रीनाथ किनके दरबार में थे, तो देवराय द्वितीय के दरबार में थे, यानी 2 का बी हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि रामानुजाचार्य किस परंपरा के थे, तो विशिष्ट द्वैतवाद परंपरा के थे, यानी 4 का बी हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा। 4 का आंसर क्या होगा, B4 बॉल हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है, ये पूछा गया है कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है। तो 5 का आंसर ए हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा, यानी 5 का क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, यानी शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर दिल्ली हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न पूछा गया है कि बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। तो इस प्रश्न का 7 का आंसर जो है बी हो जाएगा, मेवाड़। 7 का बी, B4 बॉल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू विकल्प 7 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था कि तुजुक ए बाबरी, यानी तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। तो 8 का जो है तुजुक ए बाबरी जो था आपको तुर्की में था, यानी 8 का बी हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि किस शासक ने दिल्ली के पुराने किले में किला एक कुहना बनाया था। तो इस प्रश्न का आंसर जो है शेरशाह सूरी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 9 का C4 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के उत्तराधिकारी कौन था। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी जो है आपको इस्लाम शाह था। तो 10 का सी हो जाएगा, C4 4 हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि किस मुस्लिम शासक ने धार्मिक कर माफ किए। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपको अकबर हो जाएगा। अकबर ने 1564 में जो है धार्मिक कर माफ कर दिया था। तो 11 का डी हो जाएगा, D4 कम हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं कि अकबर की सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो अकबर की सैन्य व्यवस्था जो आधारित थी आपको मनसबदारी पर, यानी 12 का ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था हेतु आईने दहसाला विकसित की गई थी, यानी आईने दहसाला विकसित की गई थी तो टोडरमल के द्वारा। तो 13 का बी हो जाएगा। टोडरमल जो थे अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे। तो अकबर के काल में पूछा गया है कि राजस्व व्यवस्था हेतु आईने दहसाला विकसित किसने किया, तो टोडरमल ने। 13 का बी हो जाएगा। वही अगला है कि औरंगजेब ने बीजापुर कब विजय प्राप्त किया, यानी औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त किया, यही पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 14 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी
1686 हो जाएगा, यानी CC फॉर चाइना हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। तो 15 का आंसर जो है डी हो जाएगा। अपनी बीवी के याद में मकबरा का निर्माण करवाया था, तो बीवी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जहांगीर के दरबार में गया था? प्रश्न संख्या 16 पूछा गया है कि कौन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जहांगीर के दरबार में गया था? तो इस प्रश्न का आंसर जो है हॉकिंस हो जाएगा। हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में गए थे। तो 16 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं, 17 देख लेते हैं, 17 देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि दिल्ली के किस ऐतिहासिक महल में पर्शियन एवं भारतीय शैली के वास्तुकला का समन्वय मिलता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, यानी 17 का बी हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है कि अकबर कालीन किस महल कृति बुद्धकालीन बिहार की तरह कह सकते हैं? तो 18 का ए हो जाएगा पंचमहल, यानी 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं ताकि वीडियो बड़ी ना हो। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि अकबर की अनुमति से किसने रामायण को पर्शियन भाषा में अनुवाद किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, सी फॉर चाइना हो जाएगा, यानी बंदाई, यानी 19 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं, 20 देख लिया जाए। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि मुगल बादशाह अकबर के समय प्रमुख चित्रकार कौन था? चित्रकार का नाम पूछा गया है, तो सी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि अकबर के दरबार में दो प्रमुख चित्रकार रहते थे, दसवंत और वसंत। तो सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जहांगीर को मृत्यु के बाद कहां दफनाया गया था? तो लाहौर में। इस प्रश्न का आंसर जो है बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा, यानी जहांगीर को मृत्यु के बाद जो है लाहौर में दफनाया गया था। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि निम्न में से किस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि से विभूषित किया था? यानी जहांगीर ने किससे नादिर उल जमा की उपाधि दिया, यही पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अबुल हसन। जहांगीर ने अबुल हसन को जो है नादिर उल जमा की उपाधि दिया था। तो 22 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं। 23 कहता है कि हिंदू वास्तुकला के बेहतरीन नमूना गोविंद पैलेस कहाँ स्थित है? यानी हिंदू वास्तुकला के बेहतरीन नमूना गोविंद पैलेस कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो गोविंद पैलेस कहाँ है? गोविंद पैलेस जो है मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के दंतिया में है, तो जगह का नाम दे दिया गया है, तो इसलिए 23 का ये हो जाएगा, दांतिया हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसे राजा वीर सिंह ने बनवाया था, गोविंद पैलेस। तो 23 का ए हो जाएगा राइट आंसर, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है कि शाहजहां के शासन काल में महाकवि कौन था? तो उनके काल में महाकवि कलिंग थे। तो 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा, यानी शाहजहां के काल में महाकवि कौन थे? तो कलिंग थे। 24 का ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सिर ए अकबर का लेखक कौन है था? सिर ए अकबर का लेखक कौन था? तो दारा शिकोह। 25 का सी हो जाएगा। इन्होंने 52 उपनिषदों का जो है फारसी अनुवाद किया था, दारा शिकोह ने। तो सिर ए अकबर के लेखक कौन है? दारा शिकोह। तो 25 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 देख लिया जाए। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको देखने में कठिनाई ना हो। तो प्रश्न संख्या 26 देख लेंगे। एक तरफ अभिकथन दिया गया है और एक तरफ कारण दिया गया है। तो अभिकथन कहता है कि नमक आंदोलन महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में शुरू किया था। वही कारण कहता है कि महात्मा गांधी का लक्ष्य था कि सभी गरीबों तक नमक मुफ्त में उपलब्ध कराएं। तो ऊपर दिए गए कथन
पर विचार करें एवं बताएं, यानी विचार करें एवं बताएं कि कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो आप लोग देख लेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग इस प्रश्न का आंसर बी होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का 26 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 27 है कि मजदूर किसान पार्टी की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो मजदूर किसान पार्टी की स्थापना जो है बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल में। तो 27 का ये हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है कि लेबर स्वराज पार्टी के मुखपत्र का क्या नाम क्या था? यही पूछा गया है कि लेबर स्वराज पार्टी के मुखपत्र का नाम क्या था? तो 28 का जो है बी हो जाएगा, लांगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर जो है 28 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। और लांगल के मुख्य संपादक जो थे आपको काजी नजरुल थे। कौन थे मुख्य संपादक? काजी नजरुल थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 कहता है कि निम्न में से कौन फरवरी 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे? यानी कौन फरवरी 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे, ये पूछा गया है। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा एम ए अंसारी हो जाएगा। यानी 29 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। राइट आंसर जो है 29 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न कहता है कि किस चंदेल शासक ने महमूद गजनी के साथ युद्ध किया था? महमूद गजनी के साथ किसने युद्ध किया था? तो विद्याधर। तो 30 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा, यानी विद्याधर। राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्याधर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देख लेते हैं, किसने स्वदेश वाहिनी का संपादन किया था? तो इस प्रश्न का आंसर जो है 31 का बी हो जाएगा, यानी रामकृष्ण पिल्ले। बी हो जाएगा 31 का बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट समाचार पत्र संबंधित था। तो इंडिपेंडेंट समाचार पत्र किससे संबंधित था? तो मोतीलाल नेहरू से संबंधित था। तो 32 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने किया। तो 33 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से जो है गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। 34 का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं कि देशी विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यह पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा, यानी केशव चंद्र के प्रयास से जो है यह देशी विवाह अधिनियम पारित किया गया था 1872 में। प्रश्न संख्या 36 देख लेते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का आंसर जो है ए हो जाएगा, मैडम एचपी ब्लावस्ट की। यानी 36 का आंसर ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना जो है यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई। वहीं भारत में इसका हेडक्वार्टर जो है अडियार मद्रास में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसी से जो है संबंधित है एनी बेसेंट, और भारत में पॉपुलर हो गई, लेकिन स्थापना किसने किया है? तो ब्लावस्ट किया है। 36 का ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो 37 का जो है सी हो जाएगा, 1905 में इनके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई पूना में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 देख लिया है, 38 नंबर देख लेते हैं यहां से, ताकि कोई प्रश्न छूटे ना। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इस प्रश्न का आंसर जो है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन। यानी 38 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी?
तो इस प्रश्न का आंसर जो है सर विलियम जोन्स हो जाएगा, यानी जस्ट ए सेकेंड, 39 का आंसर जो है ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। सैडलर कमीशन संबंधित था, तो सैडलर कमीशन जो है आपको शिक्षा से संबंधित था, यानी 40 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 41 देख लेते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न पूछा गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी है, तो आधारशिला की बात की गई है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग जो है, इस प्रश्न का आंसर जो है आपको हार्डिंग होना चाहिए। हार्डिंग क्यों होना चाहिए? अगर पूछता कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है, लेकिन वही आधारशिला, प्रश्न में आधारशिला दिया हुआ है, तो आधारशिला किसने रखी, तो आधारशिला जो है 4 फरवरी 1916 को जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रखी गई थी। इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए। स्थापना नहीं पूछा गया है, आधारशिला पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर बी होगा। स्थापना पूछा जाता तो फिर मदन मोहन मालवीय होता। ठीक है, आशा है समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 है कि भारत का प्रथम अखबार कौन था, तो बंगाल गजट इसके संपादक थे। ठीक, तो 42 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कौन थे, इस प्रश्न को भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कौन थे, 43 नंबर प्रश्न का आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी मनसुख लाल नजर। वहीं इस इंडियन ओपिनियन के लेखक गांधी जी थे, लेकिन संपादक पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 44 देख लेते हैं। उदंत मार्तंड प्रथम हिंदी अखबार कहां से प्रकाशित हुआ था, ये पूछा गया है। 44 नंबर, तो 44 का कोलकाता से, कहां से प्रकाशित हुआ था, तो कोलकाता से। 44 का ए हो जाएगा। भूमि जी यानी भूमि जी विद्रोह के नेता कौन थे, तो भूमि जी विद्रोह के नेता जो थे आपको गंगा नारायण थे। कौन थे, गंगा नारायण, यानी 45 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज के विरुद्ध भील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो इस प्रश्न का आंसर जो है 46 का ए हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है भील विद्रोह। तो इस प्रश्न का आंसर जो है 46 का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 देख लेते हैं कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो सुमेलित नहीं है। चुनार जो है आपको यूपी में है, ना कि मध्य प्रदेश में है, तो सुमेलित नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 47 नंबर देख लिए। 48 नंबर की ओर चलते हैं। मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में किस स्थान पर हुआ था, तो मोपला विद्रोह जो है मालाबार किस स्थान पर हुआ था, तो मालाबार केरल में हुआ था। तो 48 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं। इनमें से किसने इरविन गांधी को दो महात्मा की संज्ञा दी, यानी इरविन समझौता को जो है दो महात्माओं की संज्ञा दी। इनमें से किसने इरविन गांधी को दो महात्माओं की संज्ञा दी, वही प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है सरोजनी नायडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू ने जो है दो महात्माओं की संज्ञा दी थी। तो 50 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये पूछा गया है। 51 का डी हो जाएगा, केटी पॉल। 51 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग, केटी पॉल हो जाएगा 51 का। 52 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम आदिवासी नेता जो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रेरित थे, तो जादू नंग हो जाएगा। मणिपुर के नेता थे, यानी मणिपुर के नागा नेता थे जादूनंग, और गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित थे, तो इसलिए 52 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा।
चलिए 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल कुणाल भारत की किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हरियाणा हो जाएगा। कुणाल जो है हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 54 देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो के सिटाडेल गढ़ में महास्नानागार के अतिरिक्त स्थित सभागार भवन को कहते हैं। तो अन्नागार कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नागार। 54 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 55 है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में किस नगर में जल प्रबंधन तथा वाटर हार्वेस्टिंग की आकर्षक व्यवस्था के प्रभाग देखे गए। तो ये आपको इस प्रश्न का आंसर जो है धौलावीरा हो जाएगा, यानी 55 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में अपूप क्या था? यानी उत्तर वैदिक काल में अपूप क्या था? प्रश्न संख्या 56 पढ़ेंगे तो भोजन था। 56 का बी हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 57 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 57 कहता है कि बेसनगर शिलालेख में वर्णित हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। तो हेलियोडोरस जो था आपको तक्षशिला का निवासी था, यानी 57 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। कहाँ के निवासी थे? तक्षशिला के निवासी थे। प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। पूछा गया है कि विष्णु के किस अवतार को समुद्र से बचाते हुए दर्शाया गया है। तो 58 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, बराह, बी फॉर बॉल हो जाएगा, यानी बराह हो जाएगा राइट आंसर। 59 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। तो अकॉर्डिंग टू विकल्प इस प्रश्न का आंसर शक्तिवाद हो जाएगा, यानी 59 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 60 कहता है कि सूची 1 और सूची 2 से मिलान करें एवं सही विकल्प चुनें। एक तरफ जो है ईश्वर का नाम दिया हुआ है और एक तरफ उनका प्रतीक चिन्ह है, जैसे शिव का त्रिशूल हो गया, सरस्वती का वीणा, गणेश का रस्सी या फंदा, विष्णु का त्रिशूल चक्र। इसी तरह से इस प्रश्न को मिलान करना था। तो इस प्रश्न का आंसर जो है 60 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61 पूछा गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है कनिष्क के समय में हुआ था, ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय कला में हिरण युक्त चक्र बुद्ध के जीवन के किस घटना को प्रदर्शित करता है, ये पूछा गया है। तो ये इस प्रश्न का आंसर जो है आपको प्रथम उपदेश, 62 का आंसर जो है बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे, महावीर स्वामी को जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी 63 का डी हो जाएगा। स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। 64 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है बी हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा, यानी 64 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न को देख लिया जाए। 65 नंबर प्रश्न कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। तो सुक्तिमती किसकी राजधानी थी, ये पूछा गया है। तो आपको 6 लिखिए, 65 का बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवक जो महात्मा बुद्ध के समय के प्रसिद्ध चिकित्सक थे किसके दरबार में थे, पूछा गया है, यानी जीवक किसके दरबार में रहते थे, ये पूछा गया है। तो बिम्बिसार, ये हो जाएगा, 66 का ये हो जाएगा, बिम्बिसार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह कौन प्रथम सम्राट थे जिसने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को विजित किया था, पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, 67 का डी हो जाएगा। सिमु का निम्न में से किस वंश का संस्थापक था। तो इस प्रश्न का आंसर जो है सातवाहन हो जाएगा। सिमु जो थे आपको सातवाहन वंश के संस्थापक थे। तो 68 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, सुमेलित पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही सुमेलन जो है, यानी सही सुमेलित है सी। कुषाण के समय में जो है गंधार शैली जो है फली फूली थी।
तो इसलिए सही सुमेलित सी हो जाएगा, यानी 69 का सी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसमें आर्यक स्तंभों वाला चबूतरा पाया जाता है? तो अमरावती, यानी 70 का राइट आंसर डी हो जाएगा, डी फोर डॉट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख के द्वारा किस शासक के विषय में सूचना प्राप्त होती है? तो खारवेल। इस प्रश्न का 71 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वंश ने हून के आक्रमण को विचलित किया था? तो 72 का राइट आंसर जो है आपको बी हो जाएगा, गुप्त, बी फॉर बॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और हम लोग कर चुके हैं, हाँ कर चुके हैं, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न यहां से देखेंगे कि प्रभावती गुप्ता किस वंश की शासिका थी? ये पूछा गया है। तो वाकाटक वंश की, यानी प्रभावती गुप्ता किस वंश की शासिका थी? तो वाकाटक वंश की शासिका थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 74 नंबर यानी 74 नंबर में पूछा गया है कि निम्न में कौन सा अभिलेख रेशम बुनकर संघ के बारे में सूचनाएं देता है? तो 74 नंबर प्रश्न का आंसर, राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी 10 पूर्व अभिलेख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जेजा का भुक्ति प्राचीन नाम है, यानी जेजा का भुक्ति प्राचीन नाम किसका है? ये पूछा गया है। तो बुंदेलखंड का, 75 का सी हो जाएगा, सी फोर चाइना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न कहता है कि पुंड वर्धन भुक्ति अवस्थित है कहाँ? ये पूछा गया है। पुंड वर्धन भुक्ति अवस्थित है, तो आपको ये उत्तरी बंगाल में, 76 का ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ये पूछा गया है। प्रश्न संख्या 77, तो गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। वहीं अगला है कि बंगाल के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपको धर्मपाल हो जाएगा। धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो 78 का ये हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की? प्रश्न थोड़ा सा धुंधला है, हम पढ़ देते हैं क्योंकि स्कैनिंग करने में गड़बड़ हुई है। तो प्रश्न पूछा गया है 79 नंबर, ध्यान देंगे कि किसने राष्ट्रकूट राजवंश की नींव रखी, यानी स्थापना की। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की, पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है दंती दुर्ग हो जाएगा, सी फोर चाइना हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने किया? तो दंती दुर्ग ने किया। 80 नंबर प्रश्न है कि चोल साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी में किया था। चोल साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी में किसने किया? ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी में किसने किया? तो विजयालय ने किया, यानी 80 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर पूछा गया है। प्रश्न है कि चोल की राजधानी कहाँ है, यानी चोल की राजधानी पूछा गया है कि चोल की राजधानी कहाँ है। तो चोल की राजधानी कहाँ है? चोल की राजधानी जो है तंजौर है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है आपको 1 मिनट डी हो जाएगा, यानी चोल की राजधानी कहाँ है? तो तंजौर है। वहीं 82 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा नटराज जो है, प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा नटराज किस काल की देन है? तो ये आपको चोल काल की देन है। तो 82 का भी ए हो जाएगा। किस काल? नटराज कांस्य प्रतिमा जो है किस काल की देन है, किस काल की उदाहरण है, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपको चोल काल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। वही अगला प्रश्न है कि तोलकापियम किस काल की प्रमुख रचना है? तो क्या है, ये पूछा गया है। तो तोलकापियम जो है तमिल व्याकरण है, तो इसलिए इस प्रश्न का 83 का आंसर जो है सी हो जाएगा। तोलकापियम जो है तमिल व्याकरण है। वहीं 84 नंबर प्रश्न था कि गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया? तो गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है नागभट्ट प्रथम ने किया था। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया? तो नागभट्ट प्रथम ने किया, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85 देख लेते हैं। 85 है कि महोदया प्राचीन नाम है। तो 50 महोदया जो है कन्नौज का प्राचीन नाम है।
इस प्रश्न का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजा भोज ने किस क्षेत्र में शासन किया था? तो राजा भोज ने धारा क्षेत्र में शासन किया था। 86 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी फॉर चेरा। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन थी? ये पूछा गया है कि भोजशाला मंदिर के अधिष्ठात्री देवी कौन थी, ये पूछा गया है। तो 87 का जो है आपको डी हो जाएगा, देवी सरस्वती हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। गौडवाहों के लेखक कौन थे? गौडवाहों के लेखक कौन थे? तो बागपति राज। 88 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। अब यहां से हम लोग 89 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। महमूद गजनी के साथ कौन विद्वान भारत आया था? यानी महमूद गजनी के साथ भारत कौन आए थे, यही पूछा गया है। तो अलबरूनी आए थे, यानी 89 का जो है सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। अगले प्रश्न को देख लिया जाए, यानी इस प्रश्न का आंसर जो है सी हो जाएगा, अलबरूनी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महमूद गौरी ने किस गुलाम को बिहार एवं बंगाल पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो इस प्रश्न का आंसर जो है बख्तियार खिलजी हो जाएगा, यानी 90 का आंसर राइट आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया था? तो इल्तुतमिश ने। 91 का राइट आंसर जो है इल्तुतमिश हो जाएगा, क्योंकि ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। वहीं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 92 है कि बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने लागू किया था? तो बाजार नियंत्रण नीति जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी यानी एके ने लागू किया था। 92 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। बाजार नियंत्रण नीति जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 93 देखेंगे कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घड़ी या गृह कर लगाया था? तो इस प्रश्न का आंसर जो है 93 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। यानी घड़ी कर जो है किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। एके ने दो, यानी एके से आशय है अलाउद्दीन खिलजी ने दो नए टैक्स लगाए थे। एक दुधारू पशु के लिए चराई टैक्स और घड़ी और झोपड़ी के लिए जो है घड़ी कर लगाया था। यानी घर के लिए घड़ी कर और दुधारू पशु के लिए जो है चराई टैक्स लगाए। तो घड़ी कर के बारे में पूछा गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने को खलीफा घोषित किया था? तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपको बी हो जाएगा, मुबारक खिलजी। 94 का बी फॉर बॉल हो जाएगा। किस सुल्तान ने नए विभाग अमीर-ए-कोही की स्थापना की? ये पूछा गया है। तो अमीर-ए-कोही की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। अमीर-ए-कोही जो है आपको कृषि विभाग था और इसकी स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। तो 95 का बी हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है कि मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का था? तो इब्न बतूता जो था आपको मोरक्को का यात्री था। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। 96 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, यानी 97 नंबर प्रश्न कहता है कि किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक नहरें बनवाई? तो इस प्रश्न का आंसर जो है सबसे अधिक नहरें किसने बनवाई? तो फिरोज शाह तुगलक, यानी FST। 97 का ए हो जाएगा, ए फॉर जस्ट ए सेकंड, ए, यानी 97 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने हक ए सर्ब या सिंचाई कर लगाया था? यानी हक ए सर्ब या सिंचाई कर लगाया था किसने? तो इस प्रश्न का आंसर जो है डी हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने। किसने लगाया था हक ए सर्ब सिंचाई कर? तो फिरोज तुगलक ने। 98 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अनुवाद विभाग खोला जिसमें दोनों समुदाय के लोगों के विचारों को जाना जा सके? यानी दिल्ली के किस सुल्तान ने अनुवाद विभाग खोला जिससे दोनों समुदाय के लोगों के विचारों को जाना जा सके? तो फिरोज तुगलक ने। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया? तो फिरोज तुगलक। 99 का सी हो जाएगा और 100 नंबर प्रश्न
कहता है कि फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो दारुल सफा क्या था? मुफ्त अस्पताल था। यानी 100 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। यानी दारुल सफा जो था वो आपको फ्री अस्पताल था, यानी मुफ्त अस्पताल था। तो ये था आपको 71वीं बीपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर में पूछे गए प्रश्न। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।